स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम एक जीन की क्लोनिंग कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, गुज़श्ता कुछ लेक्चर्स में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानने की कोशिश की। आज हम डायग्रामेटिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जानने की कोशिश करेंगे और इस डायग्राम के ज़रिए हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम एक किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ क्लोनिंग जो है वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको आइसोलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हमने क्या करना है, वो जीन जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है, वो जीन जिसकी हम क्लोनिंग करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब सबसे पहले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कहाँ से हासिल करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम से जो है वो उसको अलहदा करना पड़ेगा। डेट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए यहाँ पर हमने जो एक ऑर्गेनिज्म का सेल लिया है एंड डेट इज बेसिकली अ ह्यूमन सेल। हमने क्या किया, एक ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन बॉडी से हमने एक सेल लिया। उस सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो मौजूद था। हमने क्या किया, उस ह्यूमन सेल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस ह्यूमन सेल से इस क्रोमोसोम मटेरियल को हम बाहर निकाल लेंगे। क्रोमाटिन मटेरियल, चूँकि नॉर्मल सेल है तो क्रोमाटिन मटेरियल हम इसे कहते हैं। अब ये जो हमने ह्यूमन सेल से ये जो हमने क्रोमाटिन मटेरियल, क्रोमोसोम मटेरियल जो हमने बाहर निकाल लिया है, जो कि हम जानते हैं कि ये किस पर मुश्तमिल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो शामिल होती हैं। तो इसमें डीएनए मौजूद है। अब इस डीएनए में, इस क्रोमोसोम में जो डीएनए है उसमें हमने अपना डिज़ायर्ड जीन तलाश करना है। हमने देखना है कि इस क्रोमोसोम में कहाँ पर हमारा मतलूबा जीन जो है वो मौजूद है। तो फर्ज कर लेते हैं कि ये वो हिस्सा था जहाँ पर हमारा डिज़ायर्ड जीन मौजूद था। तो हमने एक ह्यूमन सेल लिया, उस ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम में हमने अपने मतलूबा, उस ह्यूमन सेल के क्रोमोसोम के डीएनए में हमने अपना मतलूबा जीन तलाश किया। अब इसको हमने आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट के लिए हमने पढ़ा था सेकंड स्टेप, दैट इज यूज ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स, आल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हम यहाँ से इस डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट कर लेंगे। इस जीन को हम आइसोलेट कर लेंगे। अब ये हमारे पास डिज़ायर्ड जीन है जिसकी हमने क्लोनिंग करवानी है। हमने इस डिज़ायर्ड जीन को एक ऑर्गेनिज्म के सेल से हमने इसको आइसोलेट कर लिया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो यहाँ पर आपकी बुक के मुताबिक दो स्टेप्स हमने इस्तेमाल किए। फर्स्ट वन, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल किया, तलाश किया, और फिर
मॉलिक्यूलर सीजर, सेकंड स्टेप, मॉलिक्यूलर सीजर्स को इस्तेमाल करके हमने डिजायर्ड जीन को अलहदा कर लिया। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो जीन है ये हमारे पास इंसुलिन जीन है। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक इंसुलिन जीन है। अब इंसुलिन जीन अगर हमने लेना है तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पैंक्रियाज का सेल जो है वो ले लेंगे। पैंक्रियाज के सेल से उसका क्रोमोसोम मटेरियल आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और उसके डीएनए में मौजूद जो इंसुलिन वाला जीन होगा उसको हम आइसोलेट कर लेंगे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो इंसुलिन वाला जो जीन है दरअसल हम इसकी क्लोनिंग करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन जीन्स जो हैं वो मौजूद हों। तो सबसे पहले हमने एक डिज़ायर्ड इंसुलिन जीन आइसोलेट कर लिया। फिर स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप जो था डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। हमने अब एक रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, दो डिफरेंट डीएनए को जब हम इकट्ठा कर दें, दो डिफरेंट स्पीशीज के डीएनए को जब हम इकट्ठा करते हैं तो रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो बनता है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए थर्ड स्टेप डेट इज फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक, अब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिए होता है, एक कैरियर चाहिए होता है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक बैक्टीरियम से की बॉडी से प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। दिस इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमने पढ़ा था, इट इज एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग जीन्स फॉर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, जो कि डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के खिलाफ डिफरेंट जीन्स जो है वो कैरी करता है। हम क्या करेंगे, इस एक बैक्टीरियम से एक प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स को इस्तेमाल करके हम इस प्लाज्मिड का एक ख़ास हिस्सा जो है वो उसको कट कर देंगे। याद रहे, प्लाज्मिड को कट करने के लिए हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना है हमने वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल करना है जो कि हमने अपने डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये ख़ास पॉइंट से जीन्स को कट करते हैं, डीएनए को कट करते हैं, जिसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल होगा प्लाज्मिड को कट करने के लिए। प्लाज्मिड को कट करने के बाद हम अपना जो डिज़ायर्ड जीन होगा उसको हम उस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे। उनके जो एंड्स होंगे उनको डीएनए लाइगेज की मदद से अटैच कर दिया जाएगा। तो अब डीएनए लाइगेज की मदद से जब हम अपने डिज़ायर्ड जीन को वेक्टर में ऐड कर देंगे, कैरियर में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर बनेगा that will be known as recombinant DNA. This one will be known as recombinant DNA. इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज का डीएनए मौजूद है। Now the last step of recombinant DNA technology is expression of recombinant DNA, कि इस recombinant DNA को हमने किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सप्रेस करना है, एंटर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इस रिकम्बिनेंट डीएनए को उस बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल करेंगे जिससे हमने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया था। उसी के अंदर प्लाज्मिड को रिकम्बिनेंट डीएनए में तब्दील करने के बाद उस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम उसी बैक्टीरिया में जो है वो एंटर कर देंगे। इसके लिए हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया को कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है, जिससे उसकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो परमिएबल हो जाती हैं, जिससे प्लाज्मिड बासानी बैक्टीरिया की बॉडी में दाखिल हो जाता है।
तो अब रिकम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया में दाखिल हो जाता है। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया, एंटर कर दिया। दिस वन विल बी नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये सिर्फ यहां तक एक्सप्रेशन नहीं है, ये अगर आगे जो है वो कंप्लीट होगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने दाखिल किया, अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, कुछ देर बाद ये बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए जब डिवाइड करेगा तो दो नए बैक्टीरिया बनेंगे। अब जो दोनों बैक्टीरिया होंगे उसमें दोनों में रिकम्बिनेंट डीएनए, मतलब कि हमारा डिजायर्ड जीन दोनों में मौजूद होगा। इसमें भी हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद है, इसमें भी हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद है। चूंकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया एसेक्सुअल मेथड से जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा यहाँ पर जो नए बैक्टीरिया बनेंगे वो 100% आइडेंटिकल होंगे इस बैक्टीरिया के। तो जो जीन रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ पर मौजूद है वही रिकम्बिनेंट डीएनए हमें यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर जीन भी मौजूद होगा, तो एक से दो जीन्स जो हैं वो बन जाएंगे। इस तरीके से अगर हम मज़ीद वेट करें तो 2 से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। सब में जीन्स की तादाद जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जीन्स की जो तादाद होगी डिज़ायर्ड जीन की वो भी बढ़ती चली जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि हमें जीन्स चाहिए, जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल इंसुलिन के 2 जीन्स चाहिए थे, तो हम जैसे ही दोनों 2 जीन्स बन जाएंगे, इन जीन्स को हम अलग कर लेंगे, इन जीन्स को हम बैक्टीरिया की बॉडी से आइसोलेट कर लेंगे। लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं कि डिजायर्ड जीन को आइसोलेट करने की बजाय हम उसकी प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं। जैसे इंसुलिन जीन है, बॉडी के अंदर जब ये जीन एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन हार्मोन बनाएगा। अब इस तरीके से हम इंसुलिन हार्मोन भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे जब ये नए बैक्टीरिया बनेंगे तो अगर हम अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये जीन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की बॉडी में एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो ये बैक्टीरिया की बॉडी में इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। ये प्रोडक्ट इंसुलिन हार्मोन जो है वो बनाना शुरू कर देगा। अब उस इंसुलिन को हम इस बैक्टीरिया की बॉडी से जो है वो आइसोलेट कर लेंगे। दिस इज द जीन प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली द इंसुलिन हार्मोन। तो कहने का मकसद ये है कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए, दिस विल बी नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद जो है वो हमने जीन्स भी हासिल कर सकते हैं और जीन्स की प्रोडक्ट को भी हम हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, इसको इस्तेमाल करके हम बैक्टीरिया किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज़ को भी तैयार कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम उन जीन्स की प्रोडक्ट को भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।